बोलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के भिन्न होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न जो होता है वो 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। पहला भिन्न होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको सुनते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? वे सभी भिन्न जिनका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, यानी न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा, ऐसे भिन्न को हम प्रॉपर भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? और भिन्न हमेशा प्रॉपर ही लिखी जाती है। भिन्न को हमेशा प्रॉपर ही लिखते हैं। समझ में आया? तो अंश छोटा हो, न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/2, 2/3, 4/5, 6/7। इसमें ध्यान से देखिए, इसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर अंश छोटा है और हर सारे भिन्नों में अंश छोटे हैं और हर क्या है? ऐसे भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? दूसरा टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक उल्टा होता है इसका। प्रॉपर फ्रैक्शन का ठीक उल्टा होता है। इस फ्रैक्शन में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है? छोटा होता है और न्यूमरेटर क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे 3/2 समझ में आया? ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि इस फ्रैक्शन में कुछ ना कुछ होल नंबर्स इसमें जुड़े हुए हैं। जैसे 2/1 है। 2/1 का मतलब क्या होगा? अगर 2 को 1 से डिवाइड कर दो, टू बाई 1 का मतलब हो गया ओनली 2। जैसे 3/2 है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। 3/2, 3 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा, और यहाँ क्या बचा? अब ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको चेंज करें तो 1 होल 1/2, 1 सही 1/2। इसका मतलब ये है कि ये पूरा भाग है, एक पूरा भाग है और दूसरे पूरे भाग का आधा। दूसरे पूरे भाग का आधा। जैसे आपके घर में 2 सेब है। कितने सेब है? 2 सेब है। एक पूरा सेब आपने खा लिया, एक पूरा सेब खा लिया और दूसरे सेब का भी आधा आपने खा लिया। तो कुल कितना खा लिया? 1 सही 1/2 भाग आपने क्या किया? खा लिया। इसी को हम 3/2 भी लिख सकते हैं। लेकिन हमेशा फ्रैक्शन को कैसे लिखना चाहिए? प्रॉपर में लिखना चाहिए, या तो मिक्स्ड में लिखना चाहिए। या तो प्रॉपर में लिखना चाहिए या तो मिक्स्ड में लिखना चाहिए। ये हमने आपको बताया 3/2 का क्या मतलब हुआ। 3/2 का क्या मतलब हुआ? 3/2 का मतलब ये हुआ कि इसमें एक पूरा भाग है और दूसरे पूरे भाग का आधा। दूसरे पूरे भाग का आधा भी आपने उपयोग कर लिया। तो कुल कितना उपयोग कर लिया? कुल 3/2, यानी 3/2 हिस्सा आपने खा लिया। 3/2 का क्या मतलब हुआ? 1 सही 1/2, यानी एक पूरा भाग
इस तरीके का अगर फ्रैक्शन आपको मिले 7/9, 6/9, 5/9, 4/9 और 3/9, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सारे फ्रैक्शन का हर एक समान है। सारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है कैसा है? एक समान है। सब में 9 है। देखो सब में 9 है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वेरी गुड। जब सभी भिन्नों का हर एक समान हो, एक ही संख्या हो, ऐसे भिन्न को हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? वेरी गुड। अब चौथा फ्रैक्शन है प्यारे बच्चों, अनलाइक फ्रैक्शन। क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में ये होता है कि सबका हर क्या हो? डिफरेंट हो, भिन्न भिन्न हर हो। ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? जैसे 2/3, 4/7, 5/8, 6/9। अब देखिए इसमें हर किसी का समान है। यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है और यहाँ 9। सबका हर जो है अलग अलग है। ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? अनलाइक। क्या कहेंगे? हाँ, वेरी गुड। और पांचवा फ्रैक्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। पांचवा फ्रैक्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी हमने समझाया था 3/2। क्या समझाया? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हमेशा क्या करेंगे? चेंज कर दो। चेंज करोगे तो क्या आएगा? इस तरीके के फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन करते हैं। जैसे 1 होल 1/2, 2 होल 3/4। समझ में आया? 3 होल 2/3। इस तरीके का फ्रैक्शन अगर आए तो हम इसको क्या करते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन करते हैं। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसको हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखना चाहिए। जैसे ये है, ये अगर इम्प्रॉपर में इसको चेंज करें तो क्या होगा? 11/4। मान लो ये है, इस तरीके का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको दे दिया गया, तो ये ऐसे नहीं लिखना चाहिए। ये गलत तरीका है। समझ में आया? इसको हमेशा क्या करोगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे। तो कैसे चेंज करोगे? 11 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 11 को 4 से क्या करेंगे? कितनी बार भाग जाएगी? 4 2 सा 8। कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। क्या बचेगा? 3। अब ये जो भागफल मेरा आया 2, ये क्या हो गया? होल हो गया। क्या हो गया? यानी 2 पूरा पूरा भाग है।
इक्विवेलेंट fraction, फ्रैक्शन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि एक समान भिन्न चाहे, जैसे मान लो 1/2, 2/4, 4/8, 8/16 और 16/32, 32, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सबका मीनिंग 1/2 ही होगा। जैसे 2/4 है, अगर इसको आप कट करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसका भी मान कितना आ गया? 1/2, 1/2 आ गया। इसको भी कट करो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी कितना आ गया? 1/2। इसका 8 1 जा 8 2 जा 16, ये भी क्या आ गया? 1/2। ये भी क्या आ गया? 1/2, इक्विवेलेंट हुआ कि नहीं? yes sir, कहने का मतलब ये है कि एक रोटी है उसका हाफ कर दो। एक रोटी है मान लो, उसका क्या करो? आधा कर दो, तो ये क्या कहलाएगा? 1/2, अगर वही रोटी है, इसको 4 बराबर भाग में बांट दो और 2 भाग इसमें से ले लो, ये भी क्या हो गया? 1/2, 1/2 हुआ कि नहीं हुआ? इसका भी तो आधा तुम खा लिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने खा लिया और आधा छोड़ दिए, इसका मतलब 1/2 इसका भी खा लिए। इसी रोटी को 16 टुकड़े में डिवाइड करो और 8 टुकड़ा इसका खा जाओ, तभी तो आधा खा गए। yes sir, तो ये सारी भिन्न इक्विवेलेंट है। क्या है? equivalent, समझ में आ रही है बात? yes sir, सबके समझ में आ गया? yes sir, ये सारा जो टाइप सबने लिखा है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक, अनलाइक, मिक्स्ड और इक्विवेलेंट, इसमें किसी को कोई दिक्कत? no sir, अगर हम भिन्न देंगे तो आप लोग अलग अलग छांट लेंगे। yes sir, वेरी गुड। अब हम कुछ भिन्न लिख रहे हैं, उसमें से आपको अलग अलग करना है, कौन प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन कौन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन कौन मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कौन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। समझ में आया? चलिए कुछ भिन्न लिख रहे हैं, कट कर दो।